बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ की ओर से पहले से प्रस्तावित था कि 31 मई को इन लोग का आंदोलन रहेगा, प्रदर्शन होगा। लेकिन इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो है कि इन लोगों को कल आंदोलन करने से रोका जा रहा है। यानी कि थाना से और एसडीओ ऑफिस से एनओसी तो मिल गया है, लेकिन जिला नियंत्रण कक्ष से इन लोगों को सहमति नहीं मिल रही है। इन सारे मुद्दे पर हम बात करने के लिए यहाँ मौजूद बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जी। हम इनसे बात करते हैं कि क्या मसला हुआ, चूँकि आप लोग का बहुत दिन से ये सुनने को आ रहा था कि आप लोग का बड़ा आंदोलन होने वाला है, लेकिन अचानक इस आंदोलन पर जैसे लग रहा है रोक सी लग गई है। निश्चित तौर पर जिस तरह सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाया है, यह बिहार के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए चिंताजनक स्थितियां हैं। इस लोकतंत्र में हर लोगों को अपनी बात रखने की आज़ादी है। बावजूद मैं 14 मई को ही राज्य स्तरीय निर्णय लिया था, जो नियमावली सरकार ने अप्रैल माह में लाई, अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023। उसमें जो खामियां त्रुटियां थी, और मुख्य रूप से उसकी त्रुटियां ये था कि जो पंचायती राज और नगर निकाय के अधीन शिक्षक बहाल थे, जो कार्यरत 10 साल, 15 साल, 20 साल थे, उनको सीधे समायोजन कर राजकर्मी का दर्जा दे। यही हमारा मांग भी था, और इसी बात को लेकर हम लगातार आंदोलनरत भी है। और उसी मसले पर हमने 31 मई को बिहार के लाखों शिक्षक अपनी आवाज़ उठाने के लिए, अपने हकों के लिए पटना आने की तैयारी में जुटे हुए थे। मैं इस कार्यक्रम की जानकारी सरकार को एवं जो आंदोलन हेतु सक्षम पदाधिकारी है उनको भी दिया, और हमने अनुमंडल पदाधिकारी से ध्वनि विस्तारक यंत्र के लिए अनुमति पत्र दिया कि हम मुझे दे, और जिला नियंत्रण कक्ष को भी हमने 16 तारीख को धरना प्रदर्शन करने हेतु अनुमति पत्र दिया। थाना गर्दनीबाग से एनओसी दी गई कि धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन अनुमंडल पदाधिकारी ने मुझे तो ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने हेतु अनुमति पत्र दिया, जो मेरे साथ है, परंतु नियंत्रण कक्ष ने अभी तक मुझे परमिशन नहीं दिया, और उन्होंने मौखिक तौर पर यह बताया कि आपको धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमने इसका लिखित जानना चाहा, लिखित देने से कतराते रहे, सीधे तौर पर कहते रहा कि ऊपर से, यानी ऊपर का मतलब है सरकार के स्तर से शिक्षकों को आंदोलन करने की अनुमति नहीं देनी है, यह आदेश है, इसलिए आपको अनुमति नहीं दी जाएगी। हम सरकार के ऐसे नीतियां का पुरजोर विरोध करते हैं। शिक्षकों की आवाज़ को दबाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती है, इसलिए जो हमारी लड़ाई है उसको जारी रखेंगे। शिक्षकों की लड़ाई, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की लड़ाई हम जारी रखते हुए, अगर 31 तारीख को बिहार के लाखों शिक्षकों को अपने हक की आवाज़ उठाने हेतु पटना से रोका गया, तो हम इस लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे और तेज करेंगे। इसलिए हमने तय किया है कि पटना हम नियम विरुद्ध नहीं आएंगे, लेकिन हम बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालय में ऐसे तानाशाह सरकार के विरुद्ध में हम माननीय मुख्यमंत्री जो है बिहार के, जो गोंगे बने हुए हैं, जो इस तरह तानाशाही रवैया अपना रही है, उनका हम पुतला फूंक कर विरोध करेंगे। और इस लड़ाई को हम जारी तब तक रखेंगे जब तक बिहार के नियोजित शिक्षकों का अध्यापक नियुक्ति नियमावली में समायोजन नहीं होता है, राज्यकर्मी का सुविधाएं नहीं दी जाती है। आंदोलन जारी रहेगा आप लोग का? जी, आंदोलन तब तक हमारी जारी रहेगी जब तक हमारी जो जायज़ मांगे हैं कि 20 वर्षों से कार्यरत शिक्षकों को राजकर्मी में समायोजन किया जाए, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग आंदोलन को जारी रखेंगे। तो देखिए कि एक तरह से यूँ कहा जाए तो जैसे सरकार अपने जिद पर अड़ी है, तो ये प्रारंभिक शिक्षक संघ भी अपने जिद पर अड़े हैं। और जहाँ तक रही बात कल के आंदोलन की, तो ये लोग आंदोलन करेंगे, और कल प्रखंड स्तरीय इन लोग का पुतला दहन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का किया जाएगा। और इन लोग का जो मांग है, जो नई नियमावली 2023 आई, उसमें सुधार की बातें, संशोधन की बातें हैं, और राज्यकर्मी का दर्जा जो सबसे मेन मुद्दा है, राज्यकर्मी के दर्जा को लेकर के उस प्रस्ताव पर ये लोग डटे रहेंगे, और जो इन लोग का आंदोलन है वो कल जारी रहेगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक कि सरकार इन लोगों की मांग को नहीं मान लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से किता सिंह की रिपोर्ट।